राजस्थान का एक सुनसान रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत, हवा और दूर तक फैले हुए पुराने खंडहर। लेकिन जरा सोचिए, इन्हीं खंडहरों के बीच कभी हजारों लोगों की जिंदगी हुआ करती थी। सुबह बच्चों की आवाजें गूंजती थी, खेतों में काम होता था, शाम को घरों के चूल्हे जलते थे और रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी बस्ती की तस्वीर बदल दी। लोग अपने घर छोड़कर चले गए। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई सेना गांव पर हमला करने नहीं आई थी। बस एक फैसला ले लिया गया, अब यहाँ नहीं रहना है। और जब अगली सुबह सूरज निकला तो जिन गलियों में कल तक जिंदगी थी, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। आज लगभग 200 साल बाद एक सवाल इन खंडहरों के बीच खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी पूरी ज़िंदगी पीछे छोड़ दी? और क्या सच में जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था? ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर फुलधरा गांव की। आज फुलधरा को भारत के सबसे रहस्यमय और कथित हॉन्टेड पैलेस भी गिना जाता है। लेकिन इसकी असली कहानी जानने के लिए हमें भूतों से नहीं, कई सदियों पीछे जाकर शुरुआत करनी होगी। फुलधरा की कहानी हमसे से कम 13वीं सदी तक जाती है। यहाँ मिले पुराने मेमोरियल, हिस्ट्री यानी देवली इंस्क्रिप्चर्स पर लिखी 1235 और 1238 ईस्वी की तारीखें मिलती। इसका मतलब साफ है कि आज के इन वीरान खंडहरों के बीच सदियों पहले एक जीवित समाज मौजूद था। यहाँ रहने वाले लोग पालीवाल ब्राह्मण और रेगिस्तान। अब ये जिंदगी आसान नहीं थी। पानी कम था, बारिश कम थी, जमीन कठोर थी। लेकिन पालीवालों ने इसी मुश्किल इलाके को अपना घर बना लिया था। उन्होंने पानी को रोकने और खेती करने की ऐसी पारंपरिक तकनीकें विकसित की जिनकी वजह से ये इलाका लंबे समय तक आबाद रहा। फुलधरा में सैकड़ों घर थे, गलियां थी, मंदिर थे, जल संरचनाएं थी और एक वास्तविक बस्ती थी। यानी जिस जगह को आज लोग डर से जोड़ते हैं, हॉन्टेड पैलेस से जोड़ते हैं, वो कभी मेहनत, परिवार और जिंदगी से भरी हुई थी। लेकिन 19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते हालात बदलने लगे। जैसलमेर रियासत में एक नाम तेजी से ताकतवर हो चुका। वो नाम था दीवान सलीम सिंह। पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उसके शासन और उसकी कठोर नीतियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि किसानों, व्यापारियों और दूसरी कम्युनिटीज पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। वो टैक्स बढ़ा रहा था, लेवी लग रही थी और जबरन वसूली जैसी शिकायतें भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मिलती। लेकिन फुलधरा के सबसे मशहूर कहानी इससे भी ज़्यादा पर्सनल है। लोक कथा कहती है कि एक दिन सलीम सिंह की नज़र फुलधरा की एक लड़की पर पड़ी। कहा जाता है कि वो लड़की उसे पसंद आ गई और उसे गांव वालों के सामने अपनी इच्छा करती लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन कहानी के मुताबिक दबाव बढ़ता गया। फिर पालीवाल ब्राह्मणों ने आसपास के गांवों को संदेश भिजवाया। फिर एक बैठक हुई और फैसला लिया गया, अगर अपनी इज्जत और आज़ादी बचानी है तो यहाँ से जाना। और फिर कहा जाता है कि एक रात फुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव और फुलधरा को मिला के 84 गांव एक साथ गायब हुए। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये सच में सिर्फ एक रात में हुआ? क्योंकि पुराने हिस्टोरिकल गॉड्स एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। 1815 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स थोट के रिकॉर्ड में फुलधरा की आबादी लगभग 800 लोगों और करीब 200 घरों के आसपास बताई गई थी। बाद में रिकॉर्ड में आबादी तेजी से घटती दिखाई दी। यानी संभव है कि लोगों का प्लान अचानक शुरू होकर
उसी रात खत्म नहीं हुआ। कुछ परिवार पहले गए, कुछ बाद में निकले होंगे, और अंत में पूरी बस्ती लगभग खाली हो गई। इसका मतलब कुलधरा का रहस्य शायद एक रात की कहानी नहीं, हो सकता है ये कई वर्षों से चल रही एक बड़ी समस्या का आखिरी अध्याय रहा हो। लेकिन फिर एक सवाल सामने आता है, क्या इसके पीछे सिर्फ इंसान थे या प्रकृति का भी इसमें कोई हाथ था? कुछ रिसर्चर ने कुलधरा के खंडहरों की डैमेज को देखकर एक संभावना पर भी इन्वेस्टिगेशन की। टूटी हुई छतें, गिरे हुए पत्थर, टूटे हुए पिलर्स और इमारतों की क्षतिग्रस्त संरचनाएं, इन सबको देखकर एक बात सामने आई कि शायद किसी पुराने भूकंप ने इस इलाके को प्रभावित किया था। अगर ये थ्योरी सही हो तो संभव के लिए कुलधरा के लोगों ने किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना किया होगा। लेकिन ये थ्योरी भी फाइनल आंसर नहीं। दूसरे रिसर्चर ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर कोई इतना बड़ा कारण था तो आसपास के दूसरे गांव में भी उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देना चाहिए था। और पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में पालीवाल कम्युनिटीज के राज्य की कठोर आर्थिक नीतियों के संकेत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। यानी कुलधरा का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तो आखिर क्या सच है? क्या लोगों को सत्ता के दबाव ने वहां से निकाला भी? क्या आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि वहां रहना मुश्किल हो गया था?